जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में सबसे बड़ी बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है 19 जुलाई से, लेकिन इसके लिए एडमिट कार्ड आ चुका है। और एडमिट कार्ड के अलावा जहां पर सबसे ज्यादा रिजेक्शन होता है छात्रों का, वो है ओएमआर में गलती करना। मैंने पिछले टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान बहुत सारे ऐसे छात्रों का वो गलती देखा और उसके लिए वीडियो भी बनाया है, कई एक वीडियो बनाए। तो उस समय तो भाई अतुल प्रसाद सर थे, हर वो चीज को सुनते थे, समझते थे और उसको तुरंत एडिट करने का जो है यहाँ पर मौका भी आपको मिल जाता था। लेकिन इस बार ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं तो आपका सिलेक्शन रिजेक्शन में बदल सकता है। ओएमआर में क्या गलती नहीं करनी है वो तो मैं इसको इस वीडियो में बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे छात्रों का सवाल आ रहा था कि सर, एडमिट कार्ड जो दिया गया है, जो हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है जिसपे हमारा जिला सिर्फ बताया गया है, वो एडमिट कार्ड भी लेके जाना है। और जो कल आने वाला है 17 तारीख को, जो जैसे कि आपको पता चलेगा कि हमारा जो सिटी सेंटर कहाँ है, वो भी लेके जाना है। तो नहीं, सिटी सेंटर वाला आपका एडमिट कार्ड नहीं है। वहां पे आप देखिएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड पे आपका रहेगा। वो आपको बस इतने के लिए है कि आप अपना सिटी सेंटर पहुंच सके, अपने सेंटर पर भली भांति पहुंच सके। उसको आप गूगल मैप पे डाल लीजिएगा और वहां से सीधे अपने जहां भी गंतव्य स्थान है आपके सेंटर का, वहां पहुंच जाइएगा। वो बस इसलिए दिया जाता है। लेकिन जो एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड आपका जो है वो वही लेके जाना है जो कि आपके पास ऑलरेडी है, आपने डाउनलोड किया हुआ, जिसमें कि जिला के बारे में सिर्फ आपको अपडेट दिया गया। हाँ, उसमें एक कोड दिया गया है, उस कोड से पता चलेगा कि आपका सेंटर किस जगह पे है। तो चलिए, अभी इस वीडियो के माध्यम से तो ओएमआर के ऊपर हम लोग बात करेंगे और ओएमआर भी मैं दिखलाऊंगा कि आपका कैसा रहेगा और आपको कैसे वहां पर उसको कलर करना है। इन सभी चीजों पे, छोटी छोटी बातों पे ही ध्यान देना है, ताकि कहीं भी जाकर आपका रिजेक्शन ना हो सके और सिलेक्शन हो सके। इसके लिए एजुकेशन की 86 की तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट है आप सभी को। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आइएगा तो ये आपका ओएमआर शीट है, जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको अपना लिखना है नाम, ठीक है, और वो भी ब्लॉक लेटर में ये चीजें बताई गई हैं। तो जैसे आपका नाम है राहुल, तो राहुल जो है आप ऐसे लिखेंगे। कुमार नाम है तो कुमार पूरा नाम लिखेंगे, राहुल कुमार। ये ब्लॉक लेटर में लिखना है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ सब्जेक्ट, अच्छा, नेम ऑफ सब्जेक्ट जो है ना, आपके जो विषय है, जिस विषय का आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि 1 to 5 के लिए पेपर दे रहे हैं, सामान्य के लिए, है ना। तो सामान्य जो है आपका विषय है, क्या है, सामान्य, तो आप सामान्य लिखेंगे। सपोज मान लीजिए 1 to 5 में आप जो है परीक्षा दे रहे हैं हिंदी विषय के लिए, सॉरी उर्दू के लिए, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे उर्दू, ठीक है, उर्दू। या बांग्ला के लिए दे रहे हैं तो बांग्ला लिखेंगे। तो ये विषय का नाम आपको चयन करना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि जो 6 to 8 का छात्र है, वो विषय क्या डालेगा, तो जैसे कि उनका मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान है, तो यहाँ पे जो है सामाजिक विज्ञान लिखिए। जो भी आपके सब्जेक्ट का नाम है वो लिखना है यहाँ पे। ये गलती हुई थी पिछली बार, क्योंकि क्या होता है कि 9 to 10 में और 11-12 में, है ना, खासकर 9 to 10 में जो छात्रों के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया जाता था, उसमें एक ऑप्शन दिया गया था आपको कि आप जो है पहले सेक्शन में किसका एग्जाम देंगे और दूसरे सेक्शन में। तो पहला सेक्शन आपको हिस्ट्री या ऑब्लिक ज्योग्राफी में से कोई एक रखना था, और जो दूसरा सेक्शन होता या तो पॉलिटी होता, या तो इकोनॉमी होता, या तो ज्योग्राफी, या तो हिस्ट्री होता। तो हिस्ट्री को हमेशा जो है फर्स्ट सेक्शन में ही रखिएगा और ज्योग्राफी को फर्स्ट सेक्शन में ही रखिएगा, अगर आपका पेपर वो है तो इसमें क्या लिखाएगा भाई 9 to 10 वाले के लिए, तो नीचे भी उसका दिया गया है, ये आपको मैं अभी अपडेट दूंगा आगे चलकर। तो यहाँ पे अपना विषय का नाम लिख लीजिएगा। अब देखिए, जो गोला रंगने वाला कार्य है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, गोला रंगने में करते हैं मिस्टेक, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे गोला रंगना है एक को, तो मैं ऐसा रंगूंगा यहाँ पे, है ना, और ये ऐसा ही रंगूंगा। इससे ना तो बाहर जाएगा ना तो अंदर आएगा। आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। अब जैसे मुझे कलर करना है 4 यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ऐसे 4 कलर कर लिया। अब ऐसा ही गोला आपको करना है एग्जाम में। नहीं तो आप, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि बस ऐसे ऐसे कर दिया, आधा रंगा हुआ आधा छोड़ दिया, या तो ऐसे कर दिया जल्दबाजी में, कुछ बाहर आ गया कुछ अंदर चला गया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये प्रोसेस फिर आपका ये गलत हो जाएगा, ये फिर आपका रिजेक्ट भी हो सकता है ओएमआर। इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसे गोले को आपको रंगना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप लोगों का जो अपडेट दिया गया है, ये पुस्तिका श्रृंखला देगा कि कौन सा पुस्तिका है आपका। तो किसी का ए है तो वो ए वाला ही कलर करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे किसी का बी लिखा हुआ है तो वो बी वाले को कलर करेगा, है ना। अगर किसी का सी लिखा हुआ है तो वो सी वाले को कलर करेगा। ये आपको यहाँ से इंडिकेशन दिए गए हैं।
और ये डेमो आपका है OMR, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका जो है 1 to 5 के लिए है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे 1 to 5 में देखिएगा तो भाषा आहारता से संबंधित जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 30, और बाकी जो है आपके सामान्य विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो आप हिंदी उर्दू से हैं तो उर्दू से प्रश्न पूछे जाएंगे, या आप बांग्ला से हैं तो आप बांग्ला से सवाल यहाँ पे आपका रहेगा। तो ये चीजें जानिएगा। तो जहाँ पे 30 प्रश्न आपके होंगे भाषा आहारता से, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, OMR भरते समय आप जो क्वेश्चन बनाइएगा ना, एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन बना के, है ना, 1 से 10 तक बनाया, फिर आप क्या किए, इसको कलर कर दिए। जो भी आपके आंसर्स हैं उसको आपने क्या किया, कलर कर दिया। सपोज मान लीजिए ऐसे ऐसे करते करते आपने कलर कर दिया, जो भी आपको लगता है सही है ना। लेकिन ये कोशिश मत कीजिएगा कि एक बार में पूरा 30 का 30 बना गए फिर कलर कर रहे हैं, या एक बार में पूरा 150 बना के फिर कलर करेंगे। उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन आपने बना भी लिया और कलर करते समय आप 120 ही रंगा, जल्दबाजी में क्या होता है कि टाइम नहीं बच पाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि कलर जो करना है वो 10-10 क्वेश्चन बना बना के आपको कलर करना है। ये मेरी तरफ से राय है, आपकी क्या राय है, आप अपना कितना स्पीड रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 से लेके जो है आपका 10 तक बनाना है, फिर उसके बाद कलर करना है। उससे थोड़ा सा क्या होता है, आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है, और रिफ्रेश होता है तो आप अच्छे से इसको जो है कलर और यहाँ पे करके आगे सवाल भी बना पाते हैं। तो ये एक जानकारी। इसी तरह 150 प्रश्नों का श्रृंखला है, मैंने आपको ये जानकारी दी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हिंदी वाले ब्लॉक्स में आप, जैसे कि अगर नाम आपका राहुल है तो हिंदी वाला ही सिग्नेचर कीजिएगा, और अंग्रेजी वाले आपके लाइन में अगर आपका है तो अंग्रेजी वाले ही सेक्शन में आपको यह साइन करना है। नहीं तो गलती क्या होगी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गलती बहुत सारे छात्र करते हैं कि इसमें हिंदी करके फिर मिटाने लगते हैं, और इसमें यूज करते हैं वो किसका, तो इसमें यूज करते हैं वो इरेजर का, या फिर वो यूज करते हैं ब्लेड वगैरह का। तो वही गलती नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, उनसे जरूर करवा लीजिएगा, और ये सारी चीज चेक कर लेना है, ठीक है। एग्जाम का सेंटर का नेम बताना होता है, परीक्षा का नाम यानी कि BPSC अध्यापक जो परीक्षा है आपका उसका नाम, है ना, ये ध्यान रखिए। वहां पे आपके बुकलेट पे आपका नाम भी दिया रहेगा। अच्छा, OMR के अलावा यहाँ पे जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो मार्किंग आंसर को लेकर, जो कि हमने आपको बताए हैं, वही चीजें यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि कैसे सही तरीका है, कैसे गलत तरीका। तो ये सही तरीका है करने का, गोला करने का। अच्छा, जो शीट है, आंसर शीट है जो आपका, उसमें प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोला आपको रखना है, ना कि दो दो आंसर आपको कर देना है। अगर ऐसा लगता है कि आपका 2 आंसर सही है इसमें और गलत है, तो बाद में आपको ऑब्जेक्शन करने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 2 अगर ऑब्जेक्शन आप दोनों इसमें गोले कर दिए तो दोनों आपका वो क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा। OMR शीट पर पेंसिल का प्रयोग ना करें, पेन से ही आपको करना है, और अपना रोल नंबर शुद्ध रूप से लिखना है, ठीक है। जो रोल नंबर हमने आपको जैसे कि यहाँ दिखलाया है, ये जैसे रोल नंबर है, यहाँ पे एक ऑप्शन देगा यहाँ पे लिखने का आपका रोल नंबर को कलर भी अच्छे से यहाँ पे करना है, खासकर आपको ये पता रहे। अच्छा, ये जो OMR पुस्तिका संख्या रहेगा आपका, ठीक है, ये आपको बुकलेट पे डालना है, तो बुकलेट पे भी थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से डालिएगा, वहां पे आपसे बोला जाएगा करने को। तो ये तो जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ पे, और कोई भी इसमें गलती मत कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो भी छात्र जो है कक्षा 6 से लेकर अगर 12 तक के लिए आप आवेदन करते हैं, तो आपका जो है पैटर्न जो होता है एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का, उसमें क्या क्या है, भाषा आहारता में 1 से 30 तक आपका क्वेश्चन रहेगा, है ना। 30 क्वेश्चन आपका जो है लैंग्वेज का रहेगा, जो भी लैंग्वेज आप चूज करते हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरा सेक्शन होता है सामान्य अध्ययन का, यानी कि GS पेपर का। तो GS के करीब करीब 40 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो 70 प्रश्न तो यही हो गए आपके। अगर कोई छात्र चाहेगा तो 70 नंबर एक्यूरेसी में यहाँ पे अगर स्कोर कर देता है तो उसका सिलेक्शन तो फाइनल यहीं से हो जाता है। 70 में अगर आप 50 भी ले आते हैं तो, है ना, अगर किसी विषय का कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता है तो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है विषय, जहां पे जो है 80 क्वेश्चन, तो मिला के ये टोटल हो जाते हैं 150 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके विषय से संबंधित। अब जैसे मान लीजिए कि 6 to 8 में आपका अप्लाई किया हुआ है, आपने यहाँ पे भरा है साइंस विषय के लिए, तो साइंस विषय का ही सिर्फ प्रश्न यहाँ पे रहेगा आपका। आपके ग्रेजुएशन के आधार पे जो सवाल रहेंगे वो यहाँ रहेंगे, ठीक है। वही उत्तर यहाँ पे आपको करने हैं, गोले करने हैं। ये आपका है तरीका यहाँ पे। बाकी ये भी सारा चीज यहाँ पे दिया गया है, अपना हिंदी सिग्नेचर, अंग्रेजी और इन्विजिलेटर का, यहाँ पे सेंटर का नाम, परीक्षा का नाम देना है, और इसमें क्या क्या गलती नहीं करनी वही सारी चीज बताया गया है यहाँ पे। और ये जो है आपका दोस्तों दिया गया है 9 to 10 के लिए, जो कि सेम है यहाँ पे, है ना। 6 to 8 से लेकर जो अगर देखिएगा तो 9 to
11 12 तक का जो है आपका सेम प्रोसेस है यहाँ पे। तो ये आपको जो है ये कार्य करने हैं, ये इस पे ध्यान रखना है सभी चीजों का। अच्छा, जो एडमिट कार्ड है, देखिए थोड़ा एडमिट कार्ड के ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। अब एडमिट कार्ड जैसे ही आपका यहाँ पे इस तरह से दिख रहा होगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा जरा यहाँ पे कि एडमिट कार्ड जो है ना, आपका सिग्नेचर चेक कर लीजिएगा पठनीय है या नहीं है, और फोटो पठनीय है या नहीं है। नहीं है तो अपना घोषणा पत्र आपको साथ में एक लेके जाना है, और घोषणा पत्र जो है आपका वो राजपत्रित अधिकारी यानी कि गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर वगैरह करवा के ले जाना है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों की ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजें आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, खासकर आधार नंबर अपना जरूर मिला लीजिएगा यहाँ पे, और अगर उसमें गलती होती है, त्रुटि होती है, तो फिर आपका पूरा रिजल्ट बिगड़ सकता है, इसलिए इसके लिए घोषणा पत्र लेकर जाना जरूरी होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सेंटर दिया गया, जैसे मान लीजिए इनका औरंगाबाद दिया गया, तो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बताया गया। अब जो कल आपका जो दिया जाएगा, कल आपका जो अपडेट आएगा, वो कहाँ पे आपको दिखेगा, तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है और डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपका ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी मौका मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा तो नीचे आइएगा और ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आपको फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, तभी आपका एंट्री मिलेगा, 2.5 घंटे पहले पहुंचना है, उत्तर पुस्तिका जो है उसको ध्यान से अच्छे से, जो प्रवेश पत्र पर अंकित है 6 अंकों का डिजिट रोल नंबर आपका वो लिखा हुआ होना चाहिए। ये सब कुछ चेक कर लीजिए, जो कि हमने अभी आपको बता दिया है सारी चीजें यहाँ पे एक एक करके, है ना, कोई इसमें गलती नहीं होना चाहिए। ओएमआर शीट में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पूर्व से अंकित रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बुकलेट का जो सीरीज है वो नंबर आपका ओएमआर में आपका ऑलरेडी अंकित रहेगा। और कैलकुलेटर, मोबाइल वगैरह ये सब मत लेके जाइएगा, ये सब तो आपका ही गलती होगा अगर लेके जाते हैं तो, और पकड़े जाते हैं तो। ये सारी जानकारी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है इन सभी चीजों को लेकर, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि जो भी अपडेट यहाँ से हमने आप तक साझा किया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, और वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।